हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से है। वैसे तो ये KW छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि KW क्या होता है। तो KW यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले, द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन एट एनी टेम्परेचर इन प्योर वाटर और इन एनी गैसियस एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यानी कि KW क्या बोलेंगे हम, H+ की कंसेंट्रेशन इंटू OH- की कंसेंट्रेशन। अगर ये कहीं पे भी आपको लिखा हुआ दिख जाए तो ये किसका बराबर हो जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या फिर हम KW भी बोल सकते हैं। अब इसी KW को H3O+ और OH- भी लिखा जा सकता है, H3O+ इंटू OH- की कंसेंट्रेशन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है कि KW की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, तो ए ऑप्शन अगर आ गया KW इज इक्वल्स टू H+ इंटू OH-, तो यही टिक करके मत आ जाना कि फर्स्ट ऑप्शन ही अपना सही हो गया, बाकी के ऑप्शंस चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आप बाकी के ऑप्शंस भी देखिए। बी ऑप्शन में है KW इज इक्वल्स टू H3O+ इंटू OH- आयन। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया है कि ये वाला ऑप्शन भी सही माना जाएगा। H3O+ को हम H+ भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा H3O+ इंटू OH-, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है A एंड B, तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन अगर सही हो गया तो सी ऑप्शन विल बी माय आंसर। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो आई होप KW की डेफिनेशन और KW का फॉर्मूला ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको आ गया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। तो आपको कुछ वैल्यूज ध्यान रखनी है। तो एट 298 केल्विन, अगर हमारे पास आ जाता है 298 केल्विन, तो इस टेम्परेचर पे KW की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻14 मोल्स स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर के बराबर। ये वैल्यू होती है एट 298 केल्विन। ठीक है, अगर ऐसे ही कोई बोलता है 90 डिग्री सेल्सियस पे कितनी हो जाएगी, तो KW की वैल्यू होती है 10⁻12 मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आ सकती हैं। एक फॉर्मूला और भी इंपॉर्टेंट है PKW। जैसे KW की वैल्यू दे दी और आपको बोला कि PKW की वैल्यू बताओ, आपको कन्वर्ट करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग KW। तो अगर यहाँ पे हम 10⁻⁻14 को कंसिडर करें तो माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻14, तो ये हमारा आंसर आएगा 14। ठीक है, तो जो KW की वैल्यू होती है, KW की वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगी। विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ये चेंज होती जाएगी। ओके, सो अब टेम्परेचर पे किस टाइप से चेंज होगी, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट, तो KW भी इंक्रीज होगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर बोल लो या फिर KW बोल लो, या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दिस विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके, और इससे क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर इंक्रीज हो रहा है तो KW वाटर ऑफ वाटर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। अब अगर हम देखना चाहें कि K इक्विलिब्रियम वाटर का क्या होगा, K इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर क्या होगा इस कंसेंट्रेशन पे, तो 10⁻⁻14 हमारा KW आ रहा था, तो KW को हम डिवाइड कर सकते हैं 55.55 से, जो कि हमारा वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा उससे, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻16।
सो अगर हम देखें एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन हमने अभी पिछली क्लास में, पिछले स्लाइड में देखा है कि Kw इज इक्वल टू 10⁻⁻14, ये देखा था हमने पिछली स्लाइड में। अगर इसमें मैं पूछूं आपसे कि प्योर वाटर है, अगर प्योर वाटर है तो H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या होगी? दिस इज माय क्वेश्चन एट 298 केल्विन। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लेते हैं। सपोज Kw इज इक्वल्स टू -10⁻⁻14, ये हमें पता है 298 केल्विन पे। Kw क्या होता है? Kw होता है अपना H प्लस इंटू OH माइनस, राइट। और अगर प्योर वाटर है, अगर प्योर वाटर है तो क्या होगा? जितना H प्लस होगा उतना ही OH माइनस होगा, राइट, क्योंकि न्यूट्रल होता है प्योर वाटर। जितना एसिड होगा उतना ही बेसिक होगा, तो इन दोनों की कंसेंट्रेशंस क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा? Kw इज इक्वल्स टू H प्लस को हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस इंटू H प्लस, क्योंकि OH माइनस इज इक्वल्स टू H प्लस। तो Kw इज इक्वल्स टू H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अगर H प्लस देखें तो कितना निकल के आएगा हमारा? H प्लस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ Kw, और अंडर रूट ऑफ Kw कितना होता है? 10⁻⁻14 अंडर रूट। तो आंसर आएगा हमारा 10⁻⁻7 मोलर, राइट। तो ये हमारी कंसेंट्रेशन निकल गई H प्लस की एट 298 केल्विन। तो डायरेक्टली अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको बता सकते हो जल्दी से, 10⁻⁻14 को हाफ करके 10⁻⁻7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं हम, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज द OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन, OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन अगर है 3 इंटू 10⁻⁻4 सोल्यूशन मोलर, और H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन हमें बतानी है। सपोज ये क्वेश्चन है। अब इसी को भी हम वही मेथड से करेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से। Kw हमें पता है H प्लस इंटू OH माइनस होता है, Kw होता है 10⁻⁻14। H प्लस हमें नहीं पता, H प्लस तो फाइंड करना है। OH माइनस कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁻4, राइट। तो इसको लिख लेते हैं। तो H प्लस हमारा आएगा, H प्लस की कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3। तो 1/3 होएगा हमारा 3.33 इंटू 10⁻11 मोलर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमने अच्छे से लर्निंग कर ली Kw की, या फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस भी कर लिए। ये बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इनसे पहले खुद से ट्राई करना और फिर सॉल्यूशन देखना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और लाइक करना।